आपका एक क्वेश्चन था जिसको मैं जिसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि अगेन काफ़ी लोगों ने मुझसे पिछले एक मेरा वीडियो था सीपी के ऊपर, उसके हवाले से लिखा था कि माइक्रोसेफली क्या होती है। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सेफली का मतलब होता है हमारा स्कल। तो माइक्रोसेफली का मतलब है जिन लोगों के सर छोटे होते हैं। अब सर क्यों छोटे होते हैं? अब अगर तो इसकी मैं तफ़सील में जाऊँ तो बड़ी इसकी मैं तफ़सील बता सकता हूँ आपको। देखिए, माँ के पेट में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक़्त जिस्म के सारे अज़ा जो हैं वो नशोनुमा पा रहे होते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं और अल्टीमेटली फिर वो बच्चे ने डिलीवर भी होना होता है। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि बच्चे का सर और जो बाकी जिस्म के हिस्से हैं, वो आसानी से डिलीवर हो सके। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके बाद उनकी जब ग्रोथ शुरू होती है तो सर की ग्रोथ ज़्यादा होती है और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी की भी होना शुरू हो जाती है। अब जो सर की ग्रोथ होती है ये इसलिए ज़्यादा होती है कि अगर आप बच्चे के सर पे यहाँ पे हाथ लगें तो थोड़ा सा पिलपिला मिलेगा आपको, ये जो पैदाइश के फ़ौरन बाद, क्योंकि स्कल की हड्डियाँ आपस में जुड़ी नहीं होती, उनके अंदर गैप होता है। और वो गैप इसलिए होता है कि ब्रेन ने चूँकि ग्रो करना होता है, सर ने बड़ा होना होता है, तो वो ग्रो कर सके। अब माइक्रोसेफली में क्या होता है कि ये जो गैप होता है, ये पैदा होते वक्त ही नहीं होता या बहुत कम होता है। लिहाजा ब्रेन जिसने पैदाइश के बाद ग्रो करना होता है, वो ग्रो नहीं कर पाता, यहीं पे रहता है। बाकी बच्चे का जो जिस्म है वो नशोनुमा पा रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, ब्रेन ग्रो नहीं कर रहा होता, छोटा रह जाता है। तो माइक्रो कहते हैं, सेफली इसलिए कहते हैं कि सर है। सो दिस इज़ माइक्रोसेफली। अब माइक्रोसेफली का जो कॉज है, इसके अंदर बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कुछ वालदा की बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ खुराक की बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ जेनेटिक्स की भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है, जो बहुत कॉमन है, बहुत आसान है उसका तदारुक करना, वो फोलिक एसिड है। तो वो माएँ जो फोलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करती या जिनको डॉक्टर वक्त पे सही एडवाइस नहीं करते, उनके अंदर सर का साइज़ छोटा रह जाना ये मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए जितनी भी माँ देखिए, सिर्फ़ आपने एक गोली खानी होती है हर रोज़ और उसके नतीजे में एक इतनी बड़ी बीमारी से अपने बच्चे को आप बचा सकती हैं। तो ये एक बहुत ट्रीटेबल कॉज़ है, प्रिवेंटेबल कॉज़ है, तो इसलिए इसका तो हमें ख़्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, जो ये क्रेनियम है जो जुड़ गया हुआ है, तो जो पीडियाट्रिक सर्जन्स होते हैं वो उसमें जगह पैदा कर लेते हैं, उसको थोड़ा खोल देते हैं ताकि ब्रेन ग्रो करे। अब इसके रिज़ल्ट कितने हैं, इस पे मुख्तलिफ डिबेट्स हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है, हो भी सकता है और होता भी है। और बट देन अगेन ये एक ट्रीटमेंट है जो ज़हन में रखना चाहिए। फिर तीसरा इसके बारे में आम जो क्वेश्चन होता है कि क्या ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, कितने ठीक होते हैं ये डिपेंड करता है कि बच्चे का साइज़ कितना है ब्रेन का। और अभी आपने देखा होगा कि छोटे सर के बच्चे बाज़ औक़ात आपको नज़र आएंगे, बहुत एक्टिव होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बोल सही नहीं सकते, इंटेलेक्चुअली थोड़े वीक होते हैं। कईयों को देखा है इंटेलेक्चुअली बेहतर होते हैं लेकिन चलना फिरना उनका कम होता है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ मोस्ट अफेक्टेड। लेकिन जब हम रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो फिर हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि ये बच्चे अपने जोगे हो सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। लेकिन देखने में यही आता है, जितने भी बच्चे माइक्रोसेफली की देखते हैं, कि आया माइक्रोसेफली माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। जो तो माइल्ड होती है उसके तो बच्चे काफ़ी हद तक इवन स्कूल गोइंग तक होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। जो मॉडरेट होती है यानी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके अंदर ये बच्चे इंटेलेक्चुअली कमज़ोर होते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। और कई लोग फिर इनको, अगर हमारे छोटे इलाकों में चले जाओ तो वो इनको फिर साईं कहना शुरू कर देते हैं। फिर वो इनसे वो समझते हैं कि रूहानी तौर पे
دعائیں کراتے ہیں ان سے، یہ بہرحال وہ ایک الگ حصہ ہے. اور جو سیویئر ہوتے ہیں سوری وہ چل پھر نہیں سکتے اور وہ بیڈ پہ ہی ہوتے ہیں یا ویل چیئرس پہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو عمل ہے اس کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ فولک ایسڈ پریگننسی میں وقت پہ ڈاکٹر کو چیک کروانا، اور اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو جاتی ہے تو شروع دن ہی سے اس کی ری ہیبلیٹیشن کروانا. تھینک یو.